कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को पूरे इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की लोकेशन का घर देखने को मिले। वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो 14 मरले का 40x80 डायमेंशन के साथ आप लोगों के लिए घर लेकर आया हूँ। हो सकता है आपने इसको मेरे शॉर्ट वीडियो में देखा हो या हो सकता है आपने इसका ट्रेलर देखा हो। ये अब तक का सबसे प्राइम लोकेशन का घर होगा। मैंने अभी तक जितने भी घर कवर किए हुए हैं अपनी पूरी लाइफ में, ये सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन का हाउस होगा। और मैं आपको इंशाल्लाह इस चीज़ से 100% सेटिस्फाइड करूँगा कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप लोगों को पूरे इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की लोकेशन का घर देखने को मिले। मैं आप लोगों को सेटिस्फाइड करूँगा इंशाल्लाह। जो मैं कह रहा हूँ एंड तक आप लोग फॉर श्योर सेटिस्फाइड होंगे। इसके एक एक फीचर को इंशाल्लाह बिल्कुल इस तरह खोल दूंगा जिस तरह गाड़ी के इंजन को लोग खोल कर आप लोग के सामने रख देते हैं। सबसे पहले इसके फ्रंट एलिवेशन को समझ लेते हैं। इसका साइज़ है 14 मरले 40x80 डायमेंशन के साथ। ये डबल स्टोरी नहीं बल्कि आप लोगों को ट्रिपल स्टोरी कॉर्नर हाउस मिलता है। यानी कि डबल स्टोरी है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, इसके नीचे बेसमेंट है एंड देन ममटी अलग से है। ये एक पॉइंट हो गया इसका। इसके अलावा ये कोई रेगुलर हाउस नहीं, ना ही ये डबल साइडेड कॉर्नर हाउस है बल्कि ये ट्रिपल साइडेड कॉर्नर हाउस है। यानी कि इसके फ्रंट एलिवेशन पे अगर आप लोग ये रोड देखें तो ये कोई नॉर्मल स्ट्रीट नहीं है। ये 40 फुट की नॉर्मल स्ट्रीट होती है, ये 80 फुट की स्ट्रीट है। अब आ जाते हैं इसकी साइड एलिवेशन पे। ये आप लोगों को इसका साइड एलिवेशन देखने को मिल जाता है। आप लोग अगर इसकी साइड एलिवेशन की स्ट्रीट देते हैं तो ये अराउंड 60 फुट की साइड एलिवेशन की इसकी स्ट्रीट आ जाती है। इसके अलावा इन एडिशन आप लोगों को पास इस घर के साथ इनफाइनाइट किस्म की कार पार्किंग स्पेस आ जाती है। आप लोग जितनी मर्जी गाड़ी खड़ी करें, आप लोग का दिल है। आप लोगों ने फ्रंट एलिवेशन देखा, आप लोगों ने साइड एलिवेशन देखा। अब मैं आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ इसकी बैक साइड की एलिवेशन की तरफ। यानी कि इसके पीछे कोई घर नहीं, इन एडिशन इसके पीछे एक क्रिकेट ग्राउंड है। यानी कि इसकी बैक साइड हमेशा फॉर एवर ओपन रहेगी और आपको क्रिकेट ग्राउंड का व्यू देखने को मिलेगा। इसके फ्रंट साइड पे जब आप रूफ टॉप पे छत पे जाएंगे तो आप लोगों को मार्गला हिल्स का क्या कमाल का व्यू देखने को मिलता है। आपकी सोच है। अब इसकी बैक साइड पे आ जाए। इसकी बैक साइड देखें, फॉर एवर ओपन। ये टेरेस से यहाँ पर कुर्सियाँ लगाएं और आप लोग को ये क्रिकेट ग्राउंड का व्यू देखने को मिलता है, जो कि क्या खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड है। इसके रूफ टॉप पे आप लोग को मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलता है। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती। अब आ जाते हैं, मैं मस्जिद की साइड पे आ गया हूँ। इसके साथ साथ मेरे लिए हो सकता है कि आप में से कुछ भाई इसको जो है ना वो प्लस पॉइंट ना कंसीडर करें, मुझे दुख भी होगा इस बात पे, लेकिन मेरे लिए इससे ज़्यादा प्लस पॉइंट और कुछ नहीं है कि आपके घर के साथ मस्जिद है जिससे इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी 100% श्योर हो जाती है। ये घर अंदर से बहुत सादा सा, सिंपल सा, डिसेंट सा तैयार किया गया है। उसका मकसद मेरा ये है कहने का कि ज़्यादा लग्जरी या ज़्यादा मॉडर्निज्म आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत बहुत आला और बहुत प्राइम है। मैंने अभी तक आप लोगों को इसकी तीनों साइड के एलिवेशन दिखाए। फ्रंट स्ट्रीट मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब की। अच्छा, ये तो हो गया आप लोगों के पास ये स्ट्रीट, तीनों स्ट्रीट्स। अब आ जाते हैं ये जो मेन बुलेवार्ड है, आप लोगों को स्लो दिख रहा है, ये सारी मेन बुलेवार्ड है। यानी मेन बुलेवार्ड से जब आप अंदर आते हैं मेन डबल रोड से, तो ये घर आप लोगों को पहला घर देखने को मिलता है। पहले आ जाती है मस्जिद की स्पेस, उसके बाद आप लोगों को ये पहला घर देखने को मिलता है जिसमें आराम से आप आते हैं, आप अपनी फैमिली को लेकर आ सकते हैं। टाइम वेस्ट के हम सीधे इंटर होते हैं घर के अंदर, कार पोर्च और घर का मैं अंदर से आप लोगों को कंप्लीट टूर करवाता हूँ ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके। घर का फ्रंट एलिवेशन आप लोगों ने देखा। फ्रंट एलिवेशन पे मुकम्मल तौर पर टाइल वर्क का यूज़ किया गया, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बारिश में कभी सेम या लीकेज नहीं करेगा, डैमेज नहीं होगा। घर की तरफ आते हैं। कारपोरश की बात करें तो कारपोरश में आप लोगों के पास टफ टाइल्स का यूज़ किया गया और कारपोरश को इतना स्पीशियस रखा गया है कि आप लोग आराम से 2 से 3 गाड़ियाँ इसमें पार्क कर सकते हैं। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर में थोड़ा सा सामान वगैरह है तो सीधा अपर फ्लोर में चलेंगे। अपर फ्लोर में मैं आप लोग को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग करवा पाऊंगा। कारपोरश की अगर ये स्पेस आप लोग देखें तो तकरीबन 2 से 3 गाड़ी यहाँ पर आ सकती है और एक छोटी मेहरान गाड़ी, इवन कि आप लोगों के पास JLI Civic वगैरह हो तो वो भी यहाँ पर भी आप लोग आराम से पार्क कर सकते हैं। सीधा अपर फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये एक्सेस भी है, ये एक्सेस भी है और चूंकि ये कॉर्नर का हाउस है तो इसकी बैक साइड की एंट्रेंस भी है, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगा। अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपर पोर्शन के बैक साइड ऑफ द टेरेस में। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली अपर पोर्शन में कैसे आ गया हूँ, टेरेस में कैसे आ गया हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि ग्राउंड फ्लोर पे चूंकि ये ओनर यूज्ड हाउस है, इसमें ओनर की खुद रहायश थी, तो इसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा था। मुझे एथिकल नहीं लगा कि वो भी मैं सारा कवर करूं। कमाल की बात इस घर की है कि इसका ग्राउंड फ्लोर, इसका बेसमेंट, उसका अपर फ्लोर बिल्कुल सेम है, तो हमें इंशाल्लाह फ़र्क महसूस नहीं होगा। अब करंटली अगर मैं बात करूं तो मैं इस घर के अपर पोर्शन के बैक साइड ऑफ द टेरेस में खड़ा हूँ। फ्रंट साइड का टेरेस वो रहा
वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले बैक साइड के टेरेस को समझ लेते हैं। आप लोगों के पास मार्बल वर्क किया गया है यहाँ पर और तकरीबन 8 to 10% का सेटिंग एरिया दिया गया है। सबसे कमाल बात पता है क्या है, यहाँ पर आपके पास फैमिली बैठी हुई हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग इवेंट अरेंज करते हैं, बोन फायर वगैरह, और ये आप लोगों के पास व्यू हो फॉर एवर ओपन। ये जो है ना क्रिकेट का जो नेट नहीं होता, मिसाल के तौर पर वहाँ पर बच्चे अगर क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं तो ये एक तरह का पर्दा सिस्टम भी है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ से आप लोग को कोई नहीं देख सकता। हाँ, अगर आप लोगों ने ग्राउंड का व्यू लेना हो तो आप लोग इसके जो है ना अपर फ्लोर पर जा सकते हैं, तो आप लोग के लिए और आसानी हो जाएगी। लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कि बैक साइड इसका ओपन है और फॉर एवर ओपन रहेगा। क्रिकेट ग्राउंड के साथ आप लोगों के पास ये मस्जिद है जिसमें मैंने भी खुद नमाज़ पढ़ी है, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। साथ में आप लोग के पास सारा कमर्शियल एरिया आ जाता है, यानी कि घर से निकलेंगे यही वाले रूट अपनाएंगे तो 2 मिनट भी आप लोगों को नहीं लगेंगे, आप लोगों के पास कमर्शियल स्पेस आ जाती है। मैं आ गया हूँ अपर पोर्शन हाउस के बैक साइड के टेरेस पे। अब हम अपर पोर्शन को विजिट करने जा रहे हैं, तो इसको आप लोगों ने बहुत ध्यान से गौर से समझना है, क्योंकि यही आप लोग आप समझ कि ग्राउंड फ्लोर भी है। आप लोग को लॉबी टाइप देखने को मिल जाती है, जिसके फ्लोर पे आप लोग को टाइल वर्क देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर अच्छी खासी सीलिंग की गई है विद द यूज ऑफ एफिशिएंट जो है ना हमारे पास एलईडी लाइट्स है यहाँ पर। सबसे पहले बेडरूम की तरफ में आऊँ, सेम अकोमोडेशन यहाँ पर जो है ना आप लोगों के पास ग्राउंड फ्लोर पर भी फॉलो की गई है। अच्छा, घर में चूंकि मैंने आप लोग कहा कि ओनर की रिहाइश थी, थोड़ा बहुत खर्चा वो भी किस चीज़ का, पेंट का, बस और कुछ भी नहीं है इस घर में। आप लोग के पास ये बेडरूम नंबर 1 है। कमाल की बात है कॉर्नर होने की वजह से कि आप लोग के पास हर एक बेडरूम में डेडिकेटेड विंडो आप लोगों को देखने को मिल जाती है वेंटिलेशन पर्पस के लिए। विंडो का यूज किया गया है और यहाँ पर सेफ्टी पर्पस के लिए आप लोगों को ग्रिल भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें बेडरूम की साइज की, तो आप लोग के पास एक स्टैंडर्ड साइज रखा गया बेडरूम का। लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास वार्डरोब अलमारियां आ जाती है और इसके ऊपर आप लोग के पास आ जाती है सीलिंग। अच्छा, अगर हम टर्न करते हैं इस वाली वॉल पे, तो आप लोग को ये 3D वॉलपेपर के साथ डिकोर हुआ देखने को मिलता है, और इसके साथ अटैच इसका वॉशरूम है। वॉशरूम खुल जाता है, यस, ठीक है। बाथरूम भी एग्जैक्टली सेम है। तो अगर बात करें बाथरूम की फ्लोर पे आप लोग को व्हाइट टाइल्स देखने को मिल जाते हैं, इंग्लिश कमोड है आप लोग के पास। और अगर मैं इसको टर्न करूं अपने कैमरा को वेनिटी एरिया की तरफ, तो काफी अच्छा यहाँ पर वेनिटी एरिया डेडिकेट किया हुआ है। ये आप लोग के पास सिंक एरिया, इसके नीचे आप लोग के पास वेनिटी स्पेस आ जाती है जो कि ब्लैक कलर के ग्रेनाइट में डिजाइन की गई है। उसके ऊपर आप लोग के पास रेक्टेंगल शेप में मिरर आ जाता है। आप लोग के पास वेंटिलेटर है जिसको शीट के जरिए से कवर किया गया है। जाहिर सी बात है, जब एक बंदे की अपनी रिहाइश होती है तो एक एक चीज का ध्यान रखता है। उसके ऊपर एग्जॉस्ट है। आप लोग के पास बाथरूम मैं इस वजह से एक एक चीज पे गौर कर रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि उसमें काफी सारा सामान पड़ा हुआ है। तो आप लोग जो अपर पोर्शन देख रहे हैं, आप लोग ग्राउंड पोर्शन भी देख रहे हैं। इन मीन टाइम आप लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोग बेसमेंट भी देख रहे हैं, क्योंकि इसका बेसमेंट भी फुली पैक्ड है। अब आ जाते हैं इसके इस साइड पे, जो कि हमारे पास होगा ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम। अपर फ्लोर का आप लोग इसको ड्राइंग रूम डिजाइन करते हैं, आप लोग इसको मास्टर बेडरूम डिजाइन करते हैं, इट्स अप टू यू। आप लोग के पास मैं आप लोगों को कंप्लीट व्यू दिखा रहा हूँ। अगर सीलिंग की बात करें, काफ़ी कमाल की सिंपल सी डिसेंट सी सीलिंग की गई है, और अगर आप लाइट्स देखें तो आप लोगों को ये लाइट्स नॉर्मली बड़ी देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने कहा था कि कॉर्नर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आप लोगों के पास फ्रंट वॉल पे, साइड वॉल्स पे आप लोगों के पास टॉल हाइटेड विंडोज आ जाती है। और अगर आप लोग गौर करें इस वाली वॉलपेपर पे, इस वाली वॉल पे आप लोग को 3D वॉलपेपर का टच देखने को मिल जाता है। अच्छा, घर में अगर बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप लोग को लाइटें जलती हुई देखने को मिल रही है, तो सुई गैस की फैसिलिटीज़ घर में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं पानी की। काफ़ी वाफर मिकदार में आप लोग को यहाँ पर पानी देखने को मिल जाता है, जो कि बोरिंग वाटर होता है। यहाँ पर बोरिंग वाटर की फैसिलिटी होती है। आगे आ जाते हैं घर में, और साथ साथ मैं आप लोगों को घर को भी एक्सप्लेन करूंगा। ये आप लोगों के पास है लाउंज स्पेस, बिल्कुल इतना ही लाउंज आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर में भी देखने को मिलेगा। अगर लाउंज की मैं बात करूं तो 40-80 14 मरला के घर के हिसाब से काफ़ी स्पीशियस लाउंज रखा गया है, और काफ़ी डिसेंट भी रखा गया अगर आप लोग कहें तो। सामने आप लोगों के पास मीडिया वॉल आ जाती है, जिसमें आप लोग अपनी LCD TV वगैरह फिक्सअप कर सकते हैं। और आजकल जो है ना पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस आ रहे हैं, टेस्ट मैचेस आ रहे हैं। पता नहीं आप लोग को शौक है या नहीं है शौक, लेकिन मुझे काफ़ी शौक है। ये शीट नहीं है, अच्छा ये 3D वॉलपेपर है, ठीक है। आप लोग डिफरेंस आई होप सो कि समझ रहे होंगे। अब तक का सबसे ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे घर इस वजह से है कि 14 मरले का ट्रिपल स्टोरी 3 साइडेड कॉर्नर हाउस अगर आप लोग को इस प्राइस पे मिल रहा है आज की डेट में, जहां कंस्ट्रक्शन आसमान को छू रही है, तो इससे ज्यादा रीजनेबल चीज मैं आप लोग के लिए नहीं लेकर आ सकता हूं। अच्छा जी, किचन की तरफ आ गया हूं मैं। ग्राउंड फ्लोर पे डेडिकेटेड किचन है, बेसमेंट में भी डेडिकेटेड किचन है, ठीक है। किचन की अगर स्पेस की बात करें तो आप लोग के पास एक स्पीशियस वाइड साइज में किचन आ जाता है। आप लोग के पास अगेन हर एक विंडो को कर्टन के जरिए से कवर किया हुआ है, डेडिकेटेड विंडो है। आप लोग के पास जो है ना वो एग्जॉस्ट आ जाता है। सिंक एरिया, यहाँ से आप लोग के पास बाहर से धूप पड़ रही होगी, पांडे धो रहे होंगे, आप लोग के पास ब्लैक और व्हाइट कलर के ग्रेनाइट का मिक्सचर है टॉप के लिए। आप लोग के पास यहाँ पर स्टोव इंस्टॉल कर दिया जाएगा, उसके ऊपर हुड आ जाता है। कैबिनेट्स अगर आप लोग देखें तो आप लोग के पास
वुड के कलर में कैबिनेट्स को डिज़ाइन किया गया है। मैंने एक आध खोल कर दिखा दी ताकि आप लोगों को साइज़ का अंदाज़ा हो जाए। आप लोगों के पास किचन आ गया। अब किचन से अगर हम आगे मूव करते हैं, आप लोगों ने देखा ये बेडरूम नंबर 1 था, ये आप लोगों के पास था ड्राइंग रूम ग्राउंड फ्लोर का, और अपर फ्लोर का बेडरूम नंबर 2, आप लोग इसको बेडरूम ले सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे की तरफ, बेडरूम नंबर 3। ये हम 14 मरले घर में अगर और बात करें इस घर में, तो तकरीबन आपको मोर देन 12 रूम्स इस घर में देखने को मिलते हैं, यानी कि 12 से ज़्यादा कमरे इस घर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। मैं बेसिक फैसिलिटीज़ की बात कर रहा था। यहाँ पर आप लोगों को जो है अल्लाह आपके भला करे, बिजली है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम, अंडरग्राउंड बोरिंग वाटर है। यहाँ पर आप लोगों को नेट की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है। स्विगी गैस की अगर बात करें तो फिलहाल स्विगी गैस इसमें नहीं इंस्टॉल। उसकी रीज़न ये कि ये घर अराउंड 1 ईयर जो है ना पहले कंस्ट्रक्ट हुआ था, और आप लोगों को पता है कि पंजाब में पिछले 2 से 3 साल से नए घरों में आप लोग गैस की मीटर इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। हम तीसरे बेडरूम के बाथरूम में वेनिटी एरिया, मुझे यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पीशियस नजर आई। आप लोगों को टाइल वर्क जो है वो वॉल्स के ऊपर नजर आ रहा होगा। आप लोगों के पास अगेन वेंटिलेटर है, एग्जॉस्ट है, और हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो सिंपल से आई थिंक सो डेल का आप लोग यहाँ पर इंग्लिश का मोड देखने को मिल जाता है। अगर मैं आऊँ इस साइड की तरफ, आप लोग के पास ये वार्डरोब स्पेस आ जाती है, ड्रेसिंग एरिया। मैं एक आध खोल कर दिखा देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर अगेन फिर आप लोगों के पास स्पेस आ जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस घर के लिए मुझसे कांटेक्ट करना हो, आप लोगों को स्क्रीन पर 2 से 3 दफ़ा नंबर शो हो चुका होगा। अगर आप लोगों ने फिजिकली विजिट करना है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोग इस घर को और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फ्रंट साइड के टेरेस की तरफ आते हैं, उससे पहले मैं आप लोगों को इस बेडरूम की तरफ ले आता हूँ। ये आप लोग के पास आ जाते हैं अपर पोर्शन का बेडरूम नंबर 4। अगर आप लोग फ्लोर पे देखें तो आप लोग को व्हाइट टाइल्स देखने को मिल जाती है। अगेन सामने वाली वॉल पे आप लोगों के पास 3D वॉलपेपर का यूज़ किया गया है। ये 3D वॉलपेपर है, ठीक है। जब किसी बेडरूम में आप लोगों के पास सनलाइट पास हो रही होती है ना, यकीन करो उस बेडरूम में बैठने का, खाने का, सोने का अलग ही मज़ा होता है, क्योंकि नेचुरल लाइट है, कुदरती निज़ाम है अल्लाह ताला की तरफ से कि जहाँ पर सनलाइट पास हो रही होती है इंसान वहाँ पर फ्रेश रहता है। तो एक कनाल या 14 मरला के घर में आप लोगों को ये फैसिलिटी आराम से मिल जाती है। आप लोगों ने बेडरूम नंबर 4 देखा अपर पोर्शन का, ड्रेसिंग एरिया आ जाते हैं अगेन आप लोगों के पास इस बेडरूम में भी। और मैं आप लोगों को एक एक बेडरूम, एक एक बाथरूम इसलिए दिखा रहा हूँ, मैं अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ माजरत, कि आप लोगों को मैं इस वाली वीडियो में ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट नहीं दिखा पाऊंगा। एक तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और उसके अलावा ये कि उसमें काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप लोग फिजिकली इसको विजिट करना चाहेंगे तो इंशाल्लाह फिजिकली विजिट में आप लोग बेसमेंट को भी देख सकेंगे। अगर आप लोगों ने अपर फ्लोर जो मैं दिखा रहा हूँ उसको अच्छी तरह से देख लिए, समझ लिए, तो ग्राउंड फ्लोर पे यकीन करें कि टाइल वर्क जो है वो भी सेम है, ठीक है। तो उसको दिखाने का ऐसा तुक भी नहीं बनती, लेकिन फिर भी अक्सर औकात इंसान चाहता है कि वो पूरा घर देखे। मैंने आप लोगों को बता दिया रीज़न। अब मैं आ रहा हूँ बैक साइड के टेरेस दिखाने के बाद इसके फ्रंट साइड के टेरेस की तरफ। फ्रंट साइड के टेरेस में अगर आप लोग देखें तो फ्लोर पे आप लोग को मार्बल वर्क देखने को मिल जाता है, और एक स्पीशियस किस्म का आप लोगों के पास फ्रंट साइड का टेरेस आ जाता है, जो कि आप लोगों को यानी कि यहाँ पर आप लोगों के पास डबल हाइट इफेक्ट में, ठीक है, ये टेरेस आ जाता है। ख़वातीन के लिए ये स्पेस बेसिकली डिज़ाइन की गई है। अगर आप लोग देखें यहाँ से, अगर आप लोग सिर्फ शीट डाल दें, इवन की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर अगर ख़वातीन बैठें तो ये कि वो जो बाहर से आप लोग ख़वातीन की तरफ मिसाल के तौर पर वो होता है, वो पर्दा क्लियर हो जाता। तो आप लोग के पास ये ख़वातीन की स्पेस आ गई है, यहाँ पर जेंट्स वगैरह बैठ सकते हैं, क्लोज भी है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा आगे आते हैं तो ओपन टू स्काई वाले यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी दिया गया है। तो इस टेरेस में, वन टेरेस में आप लोगों को मल्टीपल टाइप ऑफ फैसिलिटी मिल जाती है। आसपास के एरिया आप लोगों ने वैसे भी देख लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर मैं दिखाऊं तो आप लोगों को तमाम तर एरिया डेवलप्ड और आबाद नजर आएगा। क्या खूबसूरत मार्गला हिल्स का व्यू है। मैं भी टेरेस पे, रूफ टॉप पे जाकर आप लोगों को ये भी दिखाता हूँ, यकीन करें। अच्छा, एक और कमाल की बात, आप लोगों के पास ये आपका घर है, चूँकि फर्स्ट घर आता है, ठीक है। आप लोगों के पास इवेंट होता है, शादी होती है, गम होता है, अल्लाह ना करे कभी गम है, लेकिन फिर भी शादी ब्याह में आप लोगों के पास कार पार्किंग स्पेस चाहिए होती है। आप लोगों के पास इनफाइनाइट किस्म की कार पार्किंग स्पेस आ जाती है, क्योंकि मस्जिद के साथ इधर भी है, उधर भी है। आप लोगों के पास साइड में भी बेतहाशा गाड़ी आप लोग यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं। आई होप सो आप लोग को यहाँ तक जो है ना वीडियो की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अपर पोर्शन की। किसी भी किस्म की आप लोगों को क्यूरी हो, आप लोग मुझे जो है ना एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी पार्ट आपको क्लिक किया हो, आप लोग को पसंद आए, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपर पोर्शन को आप लोगों के लिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर नहीं दिखा रहा हूँ। अब मैं सीधे चलूंगा इसकी छत पर, रूफ टॉप पे, और रूफ टॉप की मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक लुक दिखाऊंगा, और उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो को क्लोज करेंगे। जी, हम आगे इसके रूफ टॉप पे, और अगर आप लोग देखें फ्लोर पे मार्बल का यूज़ किया गया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़रा लेकर जाना चाहता हूँ मार्गला हिल्स की तरफ, और यहाँ खड़े खड़े होकर बाकी सारी बातें करेंगे। क्या खूबसूरत मैग्निफिसेंट सा व्यू आप लोगों को देखने को मिलता है मार्गला हिल्स का, और ये फॉर एवर रहेगा।
उसकी रीज़न पता है क्या है? यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप लोग का ये घर है तो आप लोग के सामने ऑलरेडी घर बन चुका है, इससे ऊपर तो आबादी हो नहीं सकती क्योंकि ये फैसल हिल्स का वन ऑफ द टॉप हाइटेड ब्लॉक है। जो बाकी ब्लॉक हैं वो आप लोगों को दिख रहा है, वो मैंने शायद वीडियो में कहीं पर मेंशन कर दूं कि वो क्या भला है। बेसिकली वो सारे ब्लॉक नीचे हैं, तो आप लोगों के सामने आबादी तो होगी नहीं कभी भी। यहाँ पर कुर्सियाँ डालें, यकीन करें, या फिर अपने लिए बोन फायर वाला सिस्टम करें, आप लोगों को मार्गला हिल्स के ये व्यू फॉर एवर देखने को मिलता रहेगा। कमाल का, यकीन करें, काफ़ी खूबसूरत आप लोगों को देखने को मिलता है। पुरसुकून एरिया है। मेन फैसिलिटीज़ में मैंने आप लोगों को शायद बताया हुआ हो। अगर आप लोग इस घर से निकलते हैं और आप लोग जाते हैं मोटरवे M1 को एक्सेस हासिल करने के लिए, तो आप लोग को मैक्सिमम लग जाते हैं 8 to 9 मिनट्स। आप लोग अगर जाते हैं इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ, तो विद इन 16 to 18 मिनट की ड्राइव पे आप लोग इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सेस हासिल कर लेते हैं। अगर आप लोग जाते हैं F10, ब्लू एरिया, फैसल मस्जिद, इनके मेन इस्लामाबाद की तरफ, तो वाया मार्गला रोड आप लोग 15 मिनट के अंदर इस्लामाबाद F10 में होंगे। इसके अलावा मैं आप लोग क्या क्या बताऊँ, 2 से 3 मिनट में आप लोगों के पास ये GT रोड है। GT रोड को आप लोग इजीली एक्सेस हासिल कर सकते हैं। फ्रंट साइड ऑफ द हाउस आप लोग के पास मार्गला हिल्स का व्यू है। बैक साइड ऑफ द हाउस आप लोग के पास क्रिकेट ग्राउंड का व्यू है, और ये भी फॉर एवर ओपन रहेगा। इसके बैक साइड पे किसी किस्म का कुछ नहीं बनना। अगर मैं बात करूं यहाँ से, अगर आप लोग निकलते हैं इस घर से, मैं बात करूं स्पेसिफिकली इस घर से, सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पर पैदल चलते हुए आप लोग रूट्स इंटरनेशनल स्कूल को एक्सेस हासिल कर लेते हैं। उसके साथ आप लोगों को पार्क और जो है ना चिल्ड्रन पार्क, ये दोनों मिल जाते हैं। कमर्शियल एरिया वगैरह ये सारा आप लोगों के पास है। अगर देखें घर आप लोगों को शायद हो सकता है डिसेंट सा लगा हो, सादा सा लगा हो, सिंपल सा लगा हो, क्योंकि घर में सिंपल डिज़ाइन किया गया था, कोई मॉडर्न नहीं था। लेकिन इसकी जो लोकेशन है वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस लोकेशन होगी। अब तक मैंने जितने भी घर कवर किए, बेरिया, इस्लामाबाद, TH, ईच एंड एवरी एरिया में, इस तरह की लोकेशन का घर मैंने अभी तक नहीं देखा। काफ़ी रीजनेबल आस्किंग प्राइस है, 4.5 करोड़ रुपए इनकी प्राइस है, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल होगी। अगर आप लोगों ने इस घर के लिए मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने किसी किस्म की क्यूरी भी करनी है, अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बहुत एफर्ट पुट की है इस तरह के घर आप लोग तक मैं लेकर आऊँ, वो भी इतनी रीजनेबल प्राइस पे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। मेक श्योर टू शेयर विथ योर लव्ड वन, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।